शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे एक साथी का ये सवाल आया है कि हज़रत कुछ जगहों पर ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जब शादी की पहली रात होती है तो उस वक्त अगर उसके बीवी की ब्लीडिंग ना शुरू हो, खून ना आए, तो ये समझा जाता है कि वो औरत कुंवारी नहीं है, उसने शादी से पहले किसी और के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए हैं, ऐसा समझा जाता है। तो क्या शादी की पहली रात जब मियाँ बीवी आपस में हम बिस्तर होते हैं तो उस वक्त औरत को खून आना ज़रूरी है ताकि इसकी पहचान हो सके कि वो औरत कुंवारी है कि नहीं है? तो आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह इस मसले को क्लियर करेंगे। आप वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन यानी घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमारे मुआशरे में बल्कि बहुत सारे जगहों पर जैसा कि हमारे साथियों के सवालात आते हैं, इससे ये समझ में आता है कि हमारे नौजवान नस्लें इस चीज़ को बिल्कुल लाजमी समझते हैं कि अगर शादी की पहली रात जब बीवी और शौहर आपस में हम बिस्तर होते हैं तो हमारे नौजवान ये समझते हैं कि उस वक्त औरत को खून आना ये ज़रूरी है। और खून क्यों आता है? तो उस वक्त पर्दे बकारत ज़ायल होता है, ऐसा लोगों का कहना है। तो याद रखिए कि सबसे पहली चीज़ ये समझ लें कि पर्दे बकारत होती क्या चीज़ है। पर्दे बकारत होती क्या चीज़ है? औरत के शर्मगाह के हिस्से में एक ऐसी पतली सी हल्की सी झिल्ली लगी होती है, जब हम बिस्तर होते हैं तो वो झिल्ली फट जाती है और उसके बाद ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, खून आना शुरू हो जाता है, तो उसको कहते हैं पर्दे बकारत ज़ायल हो गया है। अब अगर किसी औरत के साथ ऐसा शादी की पहली रात में न हो तो लोग उसके हवाले से न जाने क्या क्या इल्ज़ाम तराशी करते रहते हैं और कहते हैं कि औरत पहले ही मुकाला कर चुकी है, और ये भी कहते हैं कि उस औरत का पहले ही पर्दे बकारत ज़ायल हो चुका है, और न जाने क्या क्या सोचते हैं और फिर इस बुनियाद पर तलाक तक नौबत आ जाती है। तो याद रखिए, जिस तरह पहली बार हम बिस्तर होने से पर्दे बकारत ज़ायल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसी तरह कभी कभी वो पर्दा खेलने कूदने की वजह से या फिर ऊंची जगह पर से नीची जगह गिर जाने की वजह से या फिर भारी बोझ उठा लेने की वजह से और दौड़ने की वजह से, इन सब वजहों से पर्दे बकारत ज़ायल हो जाता है। और बाज़ बच्चियाँ ऐसी होती हैं कि जिनके बचपन ही में पर्दे बकारत ज़ायल हो जाता है। तो अगर शादी की पहली रात में खून आने न आने पर अगर हम फैसला करने लगे कि ये औरत पाक दामन है कि नहीं है, तो बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाएंगे मेरे भाई। पर्दे बकारत जिस तरह हम बिस्तर होने की वजह से ज़ायल होता है यानी ख़त्म होता है, उसी तरह जैसा कि मैंने बताया कि कभी कभी खेलने कूदने की वजह से, नीचे से ऊपर से नीचे गिर जाने की वजह से, दौड़ने की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से पर्दे बकारत ख़त्म हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बचपन ही में ख़त्म हो जाता है, और कभी कभी जो है जवानी की दहलीज तक रहता है, और कभी कभी हम बिस्तर होने पर जो है ख़त्म होता है, जब हम बिस्तर होते हैं तब ख़त्म होता है। तो बहरहाल ये समझना कि उसी दिन खून आ जाए तो वो पाक दामन है और खून ना आए तो वो पाक दामन नहीं है, ये बेबुनियाद चीज़ें हैं, बिल्कुल गलत है। मैं उलमा अहले सुन्नत से अपने साथियों से गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर अब भी आवाम में ऐसे लोग मौजूद हैं कि ऐसी ख़यालात, ऐसी सोचो फ़िक्र के लोग हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द उनकी इस्लाह करें, उनको समझाएं ताकि किसी की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ जाए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और अहबाबों तक इतना शेयर कीजिए कि लोगों के जहन में जो है बड़ी ख्याली है तो उससे वो लोग बच सकें और सही राह रास्त पर लग सकें।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।